तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्थिक अपडेट में। आज अपन समझेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है या नहीं, या होता है तो किस प्रकार का होता है, और म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अपन कवर करते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। ओके, तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश का साधन है जिसमें कई निवेशकों का पैसा एकत्रित किया जाता है। मतलब आपको अगर 1,000 रुपये लगाना है, किसी को 10,000 लगाना है, किसी को 50,000 लगाना है, तो ये पूरा पैसा इकट्ठा होके एक म्यूचुअल फंड बनता है। उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर का कंपनी हायर करती है या जॉब देती है। फिर उसका काम रहता है ये कि इस फंड को कहाँ पे लगाना है। जैसे ये फील्ड रहती है शेयर, बॉन्ड, गोल्ड या अन्य किसी भी जहाँ से प्रॉफिट निकल के आ सकता है। तो ये फंड मैनेजर का काम रहता है कि उसको प्रॉफिट निकाल के लाना है ताकि कम से कम रिस्क हो। तो इस प्रकार फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज करता है। निवेशकों को उसके अनुपात में यूनिट मिलती है। निवेशकों का जितना जो पैसा लगा होता है तो उसके अनुसार उसको प्रॉफिट और उसके अनुसार उसको लॉस भी मिलता है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि लॉस नहीं होता, लॉस भी होते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ, तो आप इसको देखिए। तो सबसे पहले नंबर 2 पे आता है हाउ म्यूचुअल फंड वर्क। म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना है तो आप लमसम भी निवेश कर सकते हैं, एसआईपी, ये दोनों निवेश वो कर सकते हैं आप। एसआईपी मतलब रहता है कि मंथली आपको जैसे लोन आप लेते हैं और फिर लोन का ईएमआई देते हैं, ऐसे एसआईपी में आप एडवांस में ईएमआई देते हैं, फिर वो आपका उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। लमसम मतलब आपने एक बार 100 रुपये या 1,00,000 रुपये दे दिया, फिर उसका जो आपका इंटरेस्ट वगैरह या कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनता है वो उससे आएगा। और एसआईपी में जो बार बार आप देते हैं तो इसका पैसा है जो वो ज़्यादा आता है। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट होता है, एक फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब लमसम, रिकरिंग डिपॉजिट मतलब एसआईपी। ठीक है, तो फंड मैनेजर के पास विभिन्न स्टेटस में न्यू रखते हैं। ये सभी कंपनियों के जो भी जिसमें लगाना है उस स्टॉक्स को देखेंगे, उस कंपनी को देखेंगे कि इसका क्या कैसा फाइनेंशियल स्टेटस है, फंडामेंटल क्या है कंपनी के, या किसी जिसमें भी उनको इन्वेस्ट करना है, या फिर क्रूड ऑयल में करना है बोले तो, या गोल्ड में करना है, स्टॉक मार्केट में करना है, डेरिवेटिव मार्केट में करना है, जिसमें भी करना है तो ये सब उसको रीड करते हैं। निवेश से मिलने वाला हानि या लाभ सभी निवेशकों को बांटा जाता है। तो उससे जो प्रॉफिट और लॉस जो भी मिलता है वो जितने भी उसके इन्वेस्टर होते हैं उनका जितना जितना अमाउंट लगा होता है उसी रेशियो में सबको उसका प्रॉफिट और लॉस मिलता है। ठीक है, अपन आगे देखते हैं कि इक्विटी फंड जो ये है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के कितने टाइप होते हैं, तो मैंने इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। हालांकि कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 ही प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं या 10 प्रकार के होते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। मैंने इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट लिया है मैंने इक्विटी फंड। ये जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट होता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये इस टाइप का जो फंड होता है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में निवेश होता है। इसमें हाई रिटर्न आ सकता है और हाई रिस्क भी होता है, दोनों बराबर होते हैं। जो डेब्ट फंड है ये इन्वेस्ट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और ब्रांड में। इसमें लो रिस्क होता है लेकिन स्टेबल रिटर्न आने के चांस रहते हैं। हाइब्रिड फंड है जो ये इन्वेस्ट होता है शेयर और ब्रांड दोनों में। इसमें मीडियम रिस्क होता है, मीडियम रिटर्न होता है। ओके, तो अपन इसके बाद नेक्स्ट आता है जो अपना इन्वेस्ट इन आईटी और फार्मा। ये आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर की कंपनियों में निवेश करते हैं, जिसको सेक्टर थेमेटिक फंड कहते हैं। ओके, एक दूसरा जो लास्ट है वो है इंडेक्स फंड। ये इंडेक्स में निवेश करते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिर निफ्टी, इस टाइप के जो इंडेक्सेस होते हैं उसमें इनका इन्वेस्टमेंट चलता है, उसी को ये फॉलो करते हैं। अब आते बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इसके जो किस प्रकार बेनिफिट है, तो ज़रूरत पड़ने पर आसानी से आप पैसा निकाल सकते हैं। आप मान के चलिए कि महीने में 5,000 या 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते थे। ओके,
तो अब आपको किसी भी टाइम पे ज़रूरत पड़ी और वो आपका 10,000 1,00,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करा, 10 महीने में इन्वेस्ट करा और उसके बाद वो 1,00,000 रुपये हो गया। प्रॉफिट का आपका 10,000 रुपये बन रहा है, वो आपको बराबर दिखता रहता है। जहाँ जिस भी एप्लीकेशन या ब्रोकर के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको बराबर दिखता है कि म्यूचुअल फंड में आपका अभी इतना वैल्यू चल रहा है। आपके जो 1,00,000 रुपये हैं उसका 90,000 है या 1,20,000 है, वो आपको बराबर एप्लीकेशन में दिखेगा। और फिर आप चाहें तो उसे SIP या फिर म्यूचुअल फंड को तोड़ सकते हैं और आप अपना रुपए क्रेडिट कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए। और दूसरा प्रॉफिट ये है कि आप इसको छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान के चलिए आपके पास सिर्फ 500 रुपये और आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। और फंड की जानकारी सार्वजनिक रहती है। सार्वजनिक मतलब ट्रांसपेरेंसी। आपको एप्लीकेशन में बराबर दिखेगा कि जो मेरा फंड है वो किस कंपनी के स्टॉक्स या किस स्टॉक्स में लगा हुआ है, स्टॉक्स में या किसी शेयर्स में, किस कंपनी के शेयर्स में लगा हुआ है, आपको बराबर जानकारी रहेगी। ओके। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट है जो रिस्क इन म्यूचुअल फंड। इसमें रिस्क कैसा होता है? रिस्क ये होता है कि शेयर मार्केट गिरने पर आपके फंड की वैल्यू गिर सकती है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड, जितने भी फंड रहते हैं ये सब शेयर मार्केट में ही काम करते हैं, स्टॉक्स में काम करते हैं। तो इसकी मार्केट की अगर वैल्यू गिरती है तो आपके जो फंड है, आपके फंड की वैल्यू भी गिर सकती है। और हालांकि जो फाइनेंस के जो रिस्क एनालिसिस्ट होते हैं वो फंड को पहले निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उसके लिए ही बैठे हुए होते हैं। जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है तो वो देखता है कि मार्केट में अब ऐसी न्यूज आई है जिससे मार्केट क्रैश हो सकता है, डाउनफॉल में चलेगा, तो अपने फंडों से वो एग्जिट हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा लॉस होने के चांस कम रहते हैं। हालांकि लॉस होता है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता, लेकिन ज़्यादा लॉस होने के चांस कम रहते हैं। क्रेडिट रिस्क। बॉन्ड में अगर डिफ़ॉल्ट का खतरा, बॉन्ड में डिफ़ॉल्ट का खतरा होता है। अगर किसी बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट किया है तो इसमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क होता है। तो इंटरेस्ट रेट का रिस्क। अब इसमें ब्याज की दर घटने पर वैल्यू घट जाती है। अगर कोई कंपनी है जिसके म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करा है और उसने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है तो वहाँ पे आपका जो फंड है वो कम हो सकता है। ओके। अब आता है कि इसमें कौन इन्वेस्ट करे। तो जो लंबी अवधि के लिए पूंजी बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कोई लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहता है तो वो इसमें कर सकता है। कोई चाहता है कि आज मैं 1,00,000 रुपये दे दूं इसको और किसी म्यूचुअल फंड को, और फिर मैं 10 साल बाद उससे पूछूं कि ये मेरा फंड कितना हो गया है, तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल प्रबंधन चाहते हैं, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहते हैं, मतलब जो एक फंड मैनेजर है वो सब अपना प्रोफेशनल तरीके से इसको काम करेगा। जैसे अपन तो रहते हैं कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है तो वो उसमें इंगेज रहता है, तो अपन मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, मार्केट में टाइम नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर बैठा है और वो इसको देखेगा। तो तीसरा पॉइंट भी मैंने इस प्रकार ही लिखा है, जो शेयर मार्केट में सीधे निवेश करने का समय या ज्ञान नहीं रखते तो वो लोग भी ये करते हैं। मतलब सीधी सी बात यही है, जो मार्केट का ज्ञान, नॉलेज ना रखना या फिर उसमें को टाइम ना देना, किसी भी बात को आप पॉइंट में दिमाग में ले सकते हैं कि इसकी वजह से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वहाँ पे वो फंड मैनेजर का काम है कि मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे मेरे जो फंड के जो पार्टनर्स हैं उनको कैसे प्रॉफिट मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।